नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन एवं मसी इंक द्वारा आयोजित व श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत आखिर के कार्यक्रम में आप सब अतिथि के हार्दिक स्वागत बा। कहल जाला ले जे जब तक लोक साहित्य में समाहित ना हो, चाहे प्रतिलक्षित ना हो, तबले साहित्य अपूर्ण रहेला। आज के आखिर वही लोक के चर्चा करी और आज के हमारे अतिथि वक्ता बानी लोकप्रिय गायिका सुश्री चंदन तिवारी, जिनका कोनो औपचारिक परिचय के ज़रूरत नहीं खे। उनका प्रति सम्मान और समाज में और उनका प्रति स्नेह जे बा से सबसे महत्वपूर्ण उनका परिचय बा। चंदन से आज बातचीत में बानी श्री संजय सिंह जी, जिनकर भोजपुरी के प्रति प्रेम, उत्साह और परिश्रम पंजवार में हिनकर सशक्त उपस्थिति उजागर कैले बा। तो आप दोनों अतिथि के बहुत बहुत स्वागत बा आखिर के मंच पर और निहोरा बा जी बातचीत के शुरुआत करी। बातचीत के अवधि 45 मिनट के रही और अंत में हम सब अतिथिगण के 3 या 4 सवाल से लेहब। बातचीत के शुरुआत करी। चंदन जी, संजय जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जेकरा साथे आदमी बहुत ज्यादा अनौपचारिक रहेला, ओकरा साथे औपचारिक होके में एगो अजीब संकोच की स्थिति होला। चंदन हमार बहन है, हमनी के बहन है। एगो अजीब हमनी के बीच के रिश्ता बा, बहुत ही अनौपचारिक रिश्ता बा, लेकिन सवाल जवाब जब भी होला केहू से तो थोड़ा सा फॉर्मल होके के पड़ेला। ओकर एगो फ्रेम होला, वो फ्रेम में ही अंदर रह के हमनी के सवाल जवाब करब जा। चंदन के बारे में केहू से बतावे के नहीं के, अगर 2-4 गो नाम लियाई जे आज के समय में खास करके महिला गायिका जे भोजपुरी परंपरागत गीतन के, भोजपुरी लोक गीतन के एगो नया स्वरूप दे रहल बा, आ जौन बा ओकरा के सामने ले आ रहल बा आज के दौर में, उमे चंदन के नाम प्रमुखता से लियाई। हमनी के तो काफी गौरव बोध रहेला है बात के कि चंदन जैसन कलाकार आज के दौर में वो पीढ़ी के रास्ता दिखा रहल बा जे आगे चल के लोक संस्कृति के सींची। आई बहुत जरूरी बा। कोनो दौर में एगो फेज आवेला, एगो ट्रांजिशनल फेज आवेला। वो समय में एगो व्यक्ति, एगो संस्था, कुछ लोग ऐसा लोग रहेला जे आगे चलेला, आ ओकरा बाद फिर कारवां पीछे हो जाला। तो भी जो ट्रांजिशनल फेज भोजपुरी में आई रहल है पिछला कुछ साल में, पिछला एगो दशक में, वो फेज में चंदन से बहुत ज्यादा उम्मीद बा। तो अब बातचीत के शुरुआत आप बहुत साधारण सवाल बड़े सवाल जौन हर आदमी के जेहन में होला। चंदन तिवारी के बारे में बहुत लोग जानता, खास करके जे कला संस्कृति में रुचि रखेला। चंदन, स्वागत बा। सवाल ही बाटे कि संगीत के यात्रा के शुरुआत कैसे भइल, कैसे ही लागल कि हमरा गावे के चाहिए आ गावही के चाहिए? भैया, सबसे पहले तो रुआ के प्रणाम और जितना लोग अभी जुड़ल बा सबके प्रणाम, आराधना दी के भी प्रणाम। हमार शुरुआत जे बा, हम जब छोट रहनी तब गाँवे बहुत आना जाना हमनी के होत रहे, आज भी होला, लेकिन वो समय कुछ ज्यादा ही रहे क्योंकि पढ़ाई लिखाई तनी कम रहे, छोट छोट भाई बहन भी रही जा, तो ज्यादातर गांव में हमनी के समय बीतत रहे। गर्मी छुट्टी में हमनी के जाई जा। हमार नानी बहुत अच्छा गावत रही, ओकरा बाद फिर हमार माँ ओकरा से सीखली, फिर माँ से हम सीखनी। तो लोक गीत जे बा हम हमेशा मतलब सुनत रहे और हमार मतलब झुकाव जे बा ज्यादा ओने बढ़त गई। ओकरा बाद फिर हम बोकारो आईनी, फिर बोकारो संगीत के तालीम लेनी स्वर्गीय शिव प्रसाद पांडे जी से। आज वहाँ के नहीं थी, लेकिन बहुत योगदान बा गुरु जी के। थोड़ा बहुत गावे के हम सीखनी। ऐसे ऐसे जे बा हमार शुरुआत संगीत के भई।
चंदन जब बच्चा बहुत छोट होला, बढ़ रहा, जब वो पढ़त रहेला, थोड़ा सा बड़ा होला और थोड़ा सा बड़ा होला, तो परिवार में वो गीत, कहानी, कथा कहानी, लोकगीत सुनेला। जैसे तू बतौलू हा कि हमनी के नानी जी रहली, तो हम ही देखले बानी छोट बच्चन में, परिवार में या फिर पास पड़ोस में केहू जौना बच्चा के रुचि स्वाभाविक रूप से संगीत में रहेला, तो एक आध गो गीत अगर केहू गावत, अचानक से सब कुछ छोड़ के वो पीछे ओकरा भागी। अब बचपन में एगो कलाकार के साथे वो निश्चित रूप से क्षण आवत हुई, तो वो कौन गीत रहे? वो लोक गीत रहे या फिर कोनो फिल्म के गीत रहे या फिर कोनो दूसरा भाषा के गीत रहे? वो कौन गीत रहे जौन बहुत ज्यादा आकर्षित कैलस, बार बार गावे के मन करे या सुने के मन करे नानी से? नानी हमार गावत रही एगो लोकगीत रहे। लेकिन ओ समय में ई ना मालूम रहे कि ई गीत जे बा भोलानाथ गहमरी जी के लिखल रहे। नानी हमार बहुत पहले से गावत रही, त वो गीत हम सुनाई भैया। वो रहे गीत, काट कूस से भरल डगरिया, काट कूस से भरल डगरिया, बच के रखी हो पाव रे, माटी ऊपर छानी छापर, इहे हमरो गाँव रे, माटी ऊपर छानी छापर, इहे हमरो गाँव रे, तन कोइला मन सोना बाटे, चमके कलश प्रीतिया, सरल स्वभाव सनिहिया, जिनकर अमृत बसल बदेहिया, शाम सवेरे गैया बोले, शाम सवेरे गैया बोले, अब बछड़ा बोले माए रे, माटी ऊपर छानी छापर, इहे हमरो गाँव रे। एक बात और बतावे के चाह भैया कि जब हम छोट रहनी ना, तो खास करके ओ घड़ी जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में जात रही जगह में, तब मतलब मम्मी के ही लागत रहे कि हमारे बच्चा के पढ़ाई मत छूटो, जे मतलब आवत वो मत भुला जाए। तो बहुत तरीके के डर डर रहे मम्मी के भी मन में। तो वो हमनी के स्कूल में जाई जाके स्कूल में बोरा बिछा करके आदमी बैठत रहे वो घड़ी, और वो स्कूल में जाई जाता जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी के टाइम पे कभी कभी वैसन मतलब टाइम आवत रहे जब हमनी के ओइजा जात रही जा, तो ओ घड़ी नानी और माँ हमार गीत 15 अगस्त के गीत जौन बा वो खूब मतलब गावत रही जा, कहली जा कि आज 15 अगस्त है, तो अ, ई ल सीखा, तू गीत गाव, बड़ा अच्छा रही। तो हम कहनी कि हाँ बिल्कुल, हमरा रुचि तो रहबे कैल रहे कि मैं गायकी में और लोक संगीत में तो खास करके। वो राष्ट्रीय गीत जौन बा भैया वो हम सुनावे के चाहतानी, थोड़ा सा एक हिस्सा बा। बिल्कुल बिल्कुल। गरजता हिमालय, गरजता हिमालय है गंगा का पानी, याद करो वीरो भक्तन की कहानी, याद करो वीरो भक्तन की कहानी। तो ई मतलब 15 अगस्त के गीत, फिर ओकरा बाद निर्गुण नानी हमर गावत रही, भजन गावत रही, तो बड़ा अच्छा लागत रहे। झाल पे नानी घुंघरू पे बजा बजा के गावत रही, वो आज भी एकदम जहन में बा पर। बड़ा ही आनंद वाला उ पल रहे भैया। बिल्कुल, जितना लोग जुड़ल बा सबका याद हुई मोटा मोटी। हमनी के जब स्कूल में पढ़े जाई जा 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर सरस्वती पूजा, हर शनिचर के स्कूल में लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा के कविता, अंताक्षरी, गीत ये सब होत रहे। आज ये महसूस होला कि उ जौन चीज रहे, वो राष्ट्रीय त्योहार रहे या फिर हर शनिवार के एगो सांस्कृतिक सत्र चले स्कूलन में, प्राथमिक विद्यालय में, ओकरा आगे हाई स्कूल तक, तो कहीं ना कहीं पूरा सांस्कृतिक धरोहर अपना आप में समेट ले। एगो पूरा पीढ़ी तैयार, प्राथमिक विद्यालय फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय फिर हाई स्कूल तक, लड़का बस ही जाता सोच के कि अगला शनिवार के हमरा का गा देवे के बा, का कविता पढ़ देवे के बाटे। ई पूरा पीढ़ी जौन तैयार भेल बिया, अपना जौन संस्कृति के अपना करेजा में सहजले बिया,
उमें बहुत बड़ भूमिका बाटे, ई होखे के चाही आज वो। हालांकि कॉन्वेंट स्कूलन के दोसर एगो पैटर्न हो गइल बा, दोसर परंपरा हो गइल बा, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि संस्कृति अगर रही तो सब कुछ रही, सब कुछ सहज रही। जिंदगी बहुत तेजी से मशीन बनल जा रहल बा, उमें थोड़ा ठहराव, थोड़ा स्थिरता, थोड़ा जिंदगी जिए के जौन एगो सहजता होला, शायद संस्कृति करेजा में रही तो बहुत आसानी से, बहुत सहजता से आदमी जिंदगी जी। तो चंदन एगो चीज ठीक बा, बचपन में लोक गीत बहुत अच्छा लागल, लोक गायिका बने के मन कैलस, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ भइलू, सब समझ में आवे लागल कि का चलता। अब बहुत स्पष्ट हो गई कि लोकगीत गायकी में कैरियर बहुत आसानी से निखे बनावल जा सकत, बहुत रास्ता जौन बा पथरीला बाटे, आ एगो बहुत सहज रास्ता बा, बहुत सहज। पॉपुलर गायकी से एकदम 3 दिन में सेंसेशन बन के हम आदमी आगे बढ़ सकेला, आदमी नाम कमा सकेला। कुछ नहीं खे ओकरा बावजूद, इतना सुरीला कंठ रहे, अभ्यास रहे, शास्त्रीय गायन सीख ले रहलू, तो पॉपुलर गायकी ना कके काहे ई रास्ता चुनलू जौन कठिन रहे? बतनी है जैसे भैया कि हमार नानी गावत रही, नानी के गायकी सुन करके हम बड़ भईनी। और जब हम शुरुआत कईनी लोकगीत गावे के, जब हम शुरुआत कईनी, एकरा से पहिले हमार शुरुआत कइला से पहिले बहुत सारा रियलिटी शोज में हिस्सा लेनी, हम भाग लेनी। लेकिन हमरा पास ऑफर भी रहे कि बम्बई तू रह जा, एजा बहुत सारा स्कोप बा, तारा बहुत हाईलाइट होकबू तू, तमाम तरह के फिल्म में गावे के मौका मिली, तहार आवाज बहुत अच्छा बा। लेकिन हम सोचनी कि एजा रह करके वो पॉपुलर कितना लोग एजा बम्बई में बा, लोक गीत अगर हमरा गावे के बा, लोग के बीच रहे के पड़ी। आज रुआ देखी कि आदरणीय विंध्यवासिनी जी वहां के तक कभी बॉम्बे ना गईनी, भरत जी मुंबई ना गईनी, शारदा जी मुंबई ना गईनी। आज कहाँ बानी वहां के लोग, उनकरा लोग के सब लोग के हाथों हाथ ले ले बा। तब बस ये हम मन में कहनी ठन्नी की ना, हमरा अगर लोक गायकी करे के बा, अपन लोग के बीच में हमरा रहे के बा, और एक अलग जे बा, चूंकि हमार जब शुरुआत नहीं रहे लोकगीत के, जब हम शुरुआत कईनी पुरबिया तान नाम से सीरीज लईनी, ओमे महेंद्र मिसिर भिखारी ठाकुर के गीत से हमार शुरुआत भई। और एक तरह से कहीं कि हम रिस्क लेनी, ओ घरी जौन माहौल रहे भोजपुरी गीतन के बिल्कुल अलग रहे। तो एकरा के दरकिनार करके हम चैलेंज एक्सेप्ट कईनी कि जो भी होके हम अपन भोजपुरी के, हम अपन लोक संस्कृति के आगे बढ़ाई, लोग तक पहुंचाई, और आज भी प्रयास हम कर रहल बानी। बस ये कहब। बहुत बड़ा चैलेंज रहे, आई चैलेंज में लगातार सफलता मिल रहा बा चंदन के। 3 गो नाम अपना आप में काफी बाटे, वो तीनों नाम जौन चंदन ले ली है, विंध्यवासिनी जी, शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, जे लोग बहुत बड़ा नाम रहे, आ बहुत सारा ऑफर रहे, बहुत सारा प्रस्ताव रहे वो सब लोग खातिर। माने ऐसा स्थिति रहे कि मुंबई पटना तक आवे खातिर तैयार रहे शारदा सिन्हा जी खातिर, लेकिन वहाँ के लोक गायकी के रास्ता चुननी। एगो शारदा सिन्हा के उदाहरण दिहल जा सकेला कि भोजपुरिया लोग ही मानेला कि वहाँ के भोजपुरिया है, मैथिल लोग मानेला कि वहाँ के हमनिए कहीं खाली मैथिल गावेनी, मगही लोग समझेला कि बस वहाँ के हमनिए कहीं। तो एगो कलाकार पूरा भाषा के, संस्कृति के सारा दीवार के एक तरह से खत्म कर देला, ध्वस्त कर देला। चंदन में भी वो बात, कई तरह के विविधता के गीत गावेली चंदन, नागपुरी गीत भी गावेली, झारखंड के लोक गीतन के गावेली, बिहार के अलग अलग भाषा के जितना गीत बा भोजपुरी के अलावा भी मैथिली में भी बहुत अच्छा गीत बोले बड़ी चंदन। हम चाहब चंदन की बिहार के जो लोक भाषा के गीत बाड़ी सब थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन उनमें से कुछ सुनाओ तू अपना पसंद के कुछ। भैया हम
मैथिली में समदौन जे बा हमरा बहुत प्रिय बा और बहुत अच्छा लागेला गावे में भी और सुने में भी, और जितना बार हम सुनी नहीं बहुत अच्छा लागेला हमरे। त आई हम उहे एक छोटा सा हिस्सा सुनाओ तनी। अ, अ, मिथिला के इलाका में जब बेटी के विदाई होला तब समदौन गावाला। बढ़ रे जातन से हम सिया दिया पोसलो, सिया दिया पोसलो, से वो धिया राम नीने जा, से वो धिया राम नीने जा। आगू आगू रामचंद्र पाछू पाछू डोलिया, पाछू पाछू डोलिया, ताई पाछू लक्ष्मण भा, से ओ धिया राम नीने जा। वाह वाह। बेटी विदाई के गीत लगभग सारा लोक भाषा में वह असर छोड़े आदमी ऊपर, अर्थ समझे या ना समझे, गजब के असर होला, गजब के असर होला। भोजपुरी में बेटी विदाई के गीत बहुत कई गो गौले बढ़ू तू, अब बहुत सारा कुछ एक आध गो गीत अब बहुत ही जबरदस्त असर कैले। हमरा याद रहत बा पंजवार में 2014 में आखिर के मंच से तहार कार्यक्रम चलत रहे। बिल्कुल भैया, पहला बार रहे वो आखिर के कि हाँ कार्यक्रम में, मतलब हाँ पहला हाल ही हम पंजवार पहुंचल रहे 2014 में। हाँ 2014 में बेटी विदाई के गीत अंत में बहुत देर तक तू लगातार गावत रहलू, लगातार लोग सुनत रहे। महिला लोग तरह के मंच तक जाके तरह के उत्साहित करत रहे। बिल्कुल अपना पसंद के गीत गावे खातिर तरह के हम सारा लोग एक तरह से अजब स्थिति हो गई रहे। सारा लोग आत्ममुक्त हो गई रहे। वो मंच पर एगो बेटी विदाई के गीत तू गौले रहलू, जौना के सुन के खाली तू ना, जितना लोग रहे वो दर्शक दीर्घा में सब लोग के आंख भर रही रहे। वो गीत बिल्कुल भैया। सुनावत। बिल्कुल। आज भी हमरा याद बा कि जब हम स्टेज से गा करके उतरनी त मेहरारू लोग जे पंजवार में रहे लोग, मेहरारू लोग ना कहब, हम चाची कहब कि चाची लोग हमरा के गला लगा लेली लोग, और बहुत मतलब आंख एकदम उन लोग के भर गई रहे कि इतना मतलब अच्छा गौलू तू, बहुत अच्छा बेटा, तू इतना अच्छा गौलू कि हमरा देखा हम रोक ना पाइनी अपना आप के। तो बहुत मतलब हमरो एकदम आंख हो गई जे बा ना पूरा मतलब भावुक हमू हो गई रही हो गरी। आई वह गीत हम सुनाओ तनी। नीमिया के डाढ़ जनी काटवैहा मोरे बाबा हो, नीमिया चिड़ैया के सेरा हो बाबा, बेटी के उरे थी बोली बोली हा जानी बाबा हो, बेटी चिड़ैया के मान हो बाबा, बेटी चिड़ैया के मान हो बाबा। ये गीत रहे और आज भी ये गीत एक अपन अलग ही असर छोड़े भैया। बिल्कुल बिल्कुल ही शादी विवाह में विदाई के समय खासकर हम ही कई जगह दो चार जगह सुननी है, बेटी विदाई के समय लोग बैकग्राउंड से गीत बजावता, चंदन के गीत। एगो तो विदाई अपना आप में हृदय के वेद देला, करुणा के दृश्य होला।
उमे बैकग्राउंड में जब तहार गीत बाजेला त और लागेला कि ओकरा के अभिव्यक्त कर रहल बा तहार गीत, वो भाव के, वो वेदना के। गजब के गीत रहे आ ओकर असर दिखल और में हमेशा दिखेला। 100 बार रुआ सुनी, 101वां बार उहे असर के साथे वो गीत रही, जौन असर के साथे पहिला बेर रहता। चंदन देश के अलग-अलग हिस्सा में, अलग-अलग राज्यन में जहाँ भोजपुरी बोलल जाला, ओजा तू गइल बाड़ू, अपन प्रस्तुति देले बाड़ू। कोनो खास स्थान, कोनो खास कार्यक्रम जौन जेहन में एकदम स्मृति में हमेशा खातिर बस गइल होखे? बिल्कुल भैया, ऐसन कुछ ऐसन होखेला? हर अपन जगह के एक अलग महत्व बा और हर आयोजन के एक खास मतलब छवि अपना अंदर बस जाला मन में। लेकिन जब हम दरभंगा गई रही, तो ओइजा के एक बड़ा ही खूबसूरत याद बा कि जब हम दरभंगा गई रही त एक कार्यक्रम भई रहे, बहिन बहिन पा करके। दरभंगा के बहुत ही अ, खूब अच्छा मतलब शानदार गायिका बड़ी दीदी रजनी पल्लवी थी। त उनकर और हमार कार्यक्रम होत रहे। शुरुआत हमरे से भइल। जब हम गावे के शुरू कईनी, त हम सोचनी कि भई जब दरभंगा विश्वविद्यालय में हम पहुँचल बानी, त एइजा त ऑडियंस होई मैथिली के, त हम एगो गीत तैयार करके गई रही। तो हम ओकरे से शुरुआत कईनी, तो लोग कहे लागल कि अरे ना चंदन, तू भोजपुरी गावअ। अब सोची भैया कि ओ घड़ी मतलब दरभंगा में हम बानी और लोग कहता कि मतलब ओइजा के ऑडियंस हमरा के कहता कि भोजपुरी सुनेंगे चंदन तुमसे। तो हमरा कैसन लागत हो कि अरे! भोजपुरी मतलब हम भोजपुरी गाई? तो हमरा बहुत मतलब हमरा बहुत खुशी भइल कि अरे वाह! तो उ याद जे बा, फिर रजनी पल्लवी दीदी कहली कि नहीं, 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 हम त मैथिली सुनते बानी जा और हम गावते बानी, लेकिन हमरा के भोजपुरी सुने के बा। भोजपुरी तू सुनावअ। ई एक खूबसूरत याद बा ओइजा के। वाह! ई गजब गजब ई दृश्य बाटे। ई अजीब महसूस होला। हमनी के पंजवार में साक्षी रहनी जा, जब शारदा सिन्हा जी आई रहनी पंजवार में। वहाँ के खुद मंच से जी, जी। कहनी कि 30 साल के बाद हम कोनो गाँव में आइल बनी एजा। चंदन तू रहलू ओजा मंच पर। वहाँ जी, के जी। वहाँ के भोजपुरी गीत 2-4 गो सुनौनी आ दर्शक दीर्घा से लागल फरमाइश आवे, मैथिली सुनाई, मैथिली सुनाई। गुरुजी घनश्याम शुक्ल बिल्कुल। आगे चल के नाम मैथिली मैथिली गीत सुनाई। त ई होला, जी। लोक ऐसने होला, लोक का भाषा में कोनो भेद ना करे। लोग खाली अपना कलाकार के बिल्कुल, पहचानेला। संगीत बिल्कुल। के दीवार भाषा तो बनिए नइखे सकत। संगीत तो सीधे अ, हृदय से निकलेला, एकदम हृदय में जाके बस जाला, ओकर असर होला। ओकर कोनो जरूरी नहीं है कि शब्द के जौन अर्थ निकली उहे आदमी के समझ में आई। संगीत बिल्कुल। के जौन भाषा रहेला नु ओकरा भाव में, उ भाषा सीधे हृदय तक असर करेला। वाक़ई बहुत हमेशा याद रखे वाला चीज़। चंदन नीदरलैंड के तहार यात्रा रहे, एगो फ़ोक फेस्टिवल रहे, इंटरनेशनल फ़ोक फेस्टिवल। ओमे जी भैया। अ, इंडिया गाँव से तू गई रहलू, रिप्रेजेंट केले रहलू भोजपुरी के। त एगो ऐसन प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ दूसरा-दूसरा लोक संस्कृति के, लोक भाषा के लेके लोग कलाकार लोग आइल रहे। ओजा भोजपुरी के लेके मंच पर गइलू। त एगो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर कैसन महसूस भइल? ओजा भोजपुरी के जब प्रस्तुति भइल, लोगन के का रिस्पॉन्स रहे? तहरा कैसन महसूस भइल? हमरा बहुत अच्छा लागल। बहुत ही अच्छा शहर बा और खास करके राजमोहन भैया इतना अच्छा गावेले और ओइजा जब हम गइनी त रउआ के भैया बताई कि 3 गाना सुने खातिर हम मतलब ओइजा हमरा मतलब एइजा से हमरा निमंत्रण आइल रहे ओइजा से कि 3 गाना जे बा उ एक गोदानवा गीत रहे, दूसर रेलिया बैरन रहे, तीसर रहे ए बाबू करिखा लगाई। ई 3 गो गीत गावे खातिर हम ओइजा गई रही और हमरा इतना खुशी भइल कि हम बता नहीं सकत उ खुशी। जैसे ही गावे के हम शुरू कईनी तो लोग इतना झूमल और भोजपुरी पे मतलब जितना ओइजा के लोग रहे, जेकरा समझ में भी ना आवत रहे, लेकिन म्यूज़िक अइसन चीज़ बा ना कि अ, हम जब स्टेज से उतरनी, कहनी कि भैया
मतलब आप लोगों को क्या समझ में आता है? तो कहलो कि नहीं समझ में नहीं आता है लेकिन बहुत एन्जॉय किया। तो बहुत अच्छा लागल ई सुन करके। और अगर ई कोरोना ना रही त औरो हमार कार्यक्रम रहे बाहर के, लेकिन कोरोना के वजह से सब अस्त-व्यस्त हो गइल बा। बहुत बिल्कुल ठीक बा। यादगार पल रहे। एगो एगो ऐसन कलाकार के जौन मंच के कलाकार होला उ चाहेला कि सीधे-सीधे इंटरेक्शन होके ऑडियंस में ओकरा बीचे। कोरोना के जी। वजह से थोड़ा सा उ लगभग 1 साल बीत गई, लेकिन वो समय अब बीते जा रहल बाटे। फिर एक बार इंटरेक्शन होई ऑडियंस के साथे चंदन के, आ वही धूम-धड़ाका के साथे होई जौना बिल्कुल। से होत रहल बा। सब लोग चंदन के वहींगा इस्तकबाल करी, वहींगा स्वागत करी। चंदन 2 गो पुरस्कार, एगो भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, एगो बिहार सरकार के पुरस्कार। पुरस्कार बहुत बड़ा जिम्मेदारी होला, खास करके जब कोनो प्रसिद्ध पुरस्कार मिलेला, सरकारी पुरस्कार मिलेला, तो एगो बहुत बड़ा जवाबदेही जिम्मेदारी हो जाला। कैसन महसूस होता पुरस्कार मिलला के बाद? भैया बहुत खुशी भइल कि जौन हम काम करतानी ओकरा के अगर केहू प्रमोट करेला त उ कलाकार के उत्साह और बढ़ जाला काम करे के प्रति, और ज़िम्मेवारी भी उतना ही बढ़ जाला कि हम कुछ सरकार हमरा के सोच समझ के ही ई अ, ज़िम्मेदारी देले बा। त हम ईश्वर से इहे कामना करब कि अच्छा गीत गाई, कभी हम रास्ता ना भटकी। इहे ईश्वर से हम कामना करब और बाकी अपन प्रयास जारी बा। नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर में भई रहे प्रस्तुति अवार्ड के ठीक पहले, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के ठीक पहले ओजा अलग-अलग लोक भाषा के लोग रहे, तो राष्ट्रीय स्तर के हर क्षेत्रीय भाषा के कलाकार लोग रहे, वो लोग के भी प्रस्तुति रहे। तो कैसन लागल ओजा? ओमे तहार जौन प्रस्तुति रहे उ का रहे? लोगन के रिस्पांस का रहे? कैसे लोग देखल ओकरा के? अ, हमार त फ़ोक रहे और फ़ोक खातिर ही अवार्ड मिलल रहे संगीत नाटक अकादमी के। त हम पचरा सुनैनी ओइजा, चैती सुनैनी, कजरी सुनैनी, सोहर सुनैनी, शादी के गीत सुनैनी, ब्याह के गीत सुनैनी, बेटी विदाई के गीत सुनैनी। ये कुल रहे और एन्जॉय कइलु बहुत ज़्यादा। झारखंड के लोक परंपरा बहुत ही समृद्ध रहल बा, बहुत ही ओजा के लोक भाषा जौन बा नगपुरी, कोठा, संथाली, ये सब गीतन के भी बहुत बढ़िया से तू गावेलू। हम याद बा हमरा जयप्रकाश नगर से हमनी के नाव में गइल रहनी जा। जी, जी। ओमे एगो गीत तहार रहे, बहुत शानदार उ गीत हमरा लागल। उ हैया एगो रे हैया। हाँ, हैया रे हैया। गजब के गीत रहे। 2 लाइन सुनाओ वो गीत के। उ गजब के ओमे एगो अपील बिल्कुल। बाटे वो गीत में। हुँ, हुँ। सीधे बिल्कुल। सीधे जोड़ देला। भाषा भले अर्थ भले समझ में ना आई, रउआ सब सुन रहल बानी। अर्थ समझ में आ जाई, बहुत मुश्किल भी नइखे, लेकिन ओकरा के बस आँख मूंद के हृदय के खोल के वो गीत के शब्दन के, वो गीत के भाव के एकदम स्वीकार कर ली हृदय में, देखी कितना असर करता करेजा पे। चंदन 2 लाइन सुनाओ गीत के। बिल्कुल भैया। हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया, तेरे माझे ले चल नदी के पार। डोंगा तोर हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहे धार। हाय रे हाय, डोंगा तोर हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहे धार। नदिया का पानी मारेला हिलो, छूट न जाए कहीं नैया के डोर। छूट न जाए कहीं नैया के डोर। धीरे चलावे जोर से बहेला बयार। डोंगा तोर हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहे धार। हाय रे हाय, डोंगा तोर हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहे धार।
गजब 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 गीत बाटे, सब लोग सुनले हुई। बहुत शानदार। चंदन, एगो सवाल ही बाटे कि सोशल मीडिया के दौर बा, जब सोशल मीडिया ना रहे, कैसेट सीडी वीडियो के माध्यम से लोग एक दूसरा के जाने सुने, गीत के प्रमोशन में फिल्म के बहुत बड़ा भूमिका रहे। कभी कभी तो ऐसा स्थिति होके कि फिल्मन के हिट करा दे ऊपर गीत संगीत बहुत अनिवार्य हिस्सा होते रहे, वीडियो के अनिवार्य हिस्सा होते रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म जब काफी आई लोकप्रिय भइल सोशल मीडिया, तो में हर कलाकार खातिर सब कुछ खुलल रहे, वो अपना पसंद के गीत गा सकत रहे, ओकरा के परोस सकत रहे। बहुत लोग एमे ऐसा आयल जे आदमी के बेसिक इंस्टिंक्ट के उत्प्रेरित करके ओकरा के कैश करावल आ पैसा कमाइल बहुत सारा। यही के वजह से भोजपुरी में अश्लीलता आयल, भयंकर तरीका से अश्लीलता फैलल भोजपुरी में। अन्य लोकगीतन में भी वो देखे के मिलेला, अन्य भाषा के लोकगीतन में भी, लेकिन तुलनात्मक रूप से भोजपुरी में बहुत व्यापक तरीका से ओकर प्रसार भइल। दूगो उपाय बा कैसे ओकरा के रोकल जा सकेला, सिर्फ कानून या फिर ओकरा बराबर वो लाइन ले बड़ा लाइन खींच के, का उपाय बा? बिल्कुल भैया, रुआ ठीक कहनी है। दोसर का पे हम बात से सहमत बानी कि ओकरा से बड़ा लाइन खींच करके हमनी के उहे कर सके नहीं जा। और सोशल मीडिया सब कुछ ना हो, देखल जाओ तो आमने सामने के जौन आनंद बा गायकी में, सुने के सुनावे के, वो एक अलग ही महत्व बा। अब लोग ई मान लेता कि सब कुछ जे बा सोशल मीडिया ही बा, तो देखिए सोशल मीडिया आज बा कल नहीं खे, तो हमरा कुछ ओकरा से हटके करे के होगी, ताकि ना भी रहे तो कोनो दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फेस जब आदमी होला नु समूह में, समूह के सामने होला, तो ओकरा ई पता बाटे कि सामाजिक अपेक्षा हमरा से का बाटे, हमारे को सामाजिक दायित्व भी बा। 2000 लोग अगर सामने बा दर्शक दीर्घा में, तो ओकरा बीच हमरा कौन गीत प्रस्तुत करे के बाटे। अकेले बंद स्टूडियो में 20 शब्दन के इर्द गिर्द अपन गीत बना के एगो खास ट्रैक पर गा के मिलियन भले ओकरा मिल जाओ लाइक, लेकिन ओकर कोनो असर ना होला। 2000 लोगन के बीच में 2000 लोगन के नचा देहल, ओकरा याद दिला देहल कि हमार दादी नानी है गीत लोकगीत गावत रहे, ई बहुत बड़ा ताकत होला। लोग के इहे बड़ा ताकत होला। लोकगीत के इतना प्रसार जौन भइल बाटे एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक, ओकरा मूल में ई चीज रहल बाटे। शादी विवाह में जितना भी हमनी के अलग अलग रस्म होला, वो रस्म के प्रतिभागी खाली दुल्हा दुल्हन ना होला लोग, वो रस्म के प्रतिभागी सब लोग होला, जे भी शादी में शिरकत करेला, जे भी शादी में भाग लेला। कई गांव के लोग, हित मीत रिश्तेदार, ओजा से फिर आगे बढ़ल, फिर ओजा से आगे बढ़ल, फिर ओजा से आगे बढ़ल। ये तरीका से हमनी के संस्कृति फैलल बाटे सामने से इंटरेक्शन के द्वारा ही। सोशल मीडिया निश्चित रूप से को बड़ ताकत बा, लेकिन उतना बड़ा ताकत नहीं खे, ओकर एगो अलग स्वरूप बाटे, ओकर एगो अलग स्वरूप बा। एगो प्लेटफॉर्म बराबरी के तो मिलले बाटे। पहले कुछ खास लोग जौन जेकरा के चाहिए ओकरा के प्रमोट कर दी, 5 गो लोग बाटे, वही में एगो गीतकार, वही में एगो संगीतकार, वही में एगो गायक, वही में एगो प्रोड्यूसर, वही में एगो डायरेक्टर। ये 5 लोग जेकरा के चाहिए ओकरा के स्टार बनाई, जेकरा के चाहिए ओकरा के नीचे कर दी। लेकिन सोशल मीडिया ये एगो चीज देले बा कि जेकरा अंदर भी प्रतिभा बा, जेकरा अंदर भी क्षमता बा, वो सामने आ सकेला, अपन प्रतिभा के प्रदर्शित कर सकेला। चंदन दोनों काम कर रहल बड़ी। सोशल मीडिया तब बा, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख सुन रहल बा, लेकिन जौन मंचीय प्रस्तुति होला चंदन के, 10,000 लोगन के अपना साथे झुमा देहल, अपना वेदना पर रुआ देहल, अपना हंसी में हंसा देहल, ये बहुत बड़ा ताकत होला, बहुत बड़ा ताकत होला। आई एगो लोक कलाकार ही हासिल कर पावेला, लोक कलाकार हासिल कर पावेला। गीत के चुनाव कईल बहुत मुश्किल काम होला, चूंकि भोजपुरी में इतना विविधता बा गीतन के, इतना लोग लिखले बा। परंपरागत गीत तो पढ़ले बड़े सा, एकरा अलावे हर तरीका के गीत बा। उमे जब बात आवेला कि हमरा
सप्ताह में एगो गीत बढ़िया तैयार करके गावे के बा ओकरा के, या फिर 2 गो या 3 गो गीत। साल में हमरा 10 गो 20 गो 25 गो गीत नया सिरा से तैयार करके ओकरा के गावे के बा। तो गीत चुनाव करत समय का ध्यान में रहेला चाहिए? भैया हमार इहे एक मतलब हम ये सोची ना कि जब भी गीत कोनो ऐसन होखी कि जब बाजो त कोनो बेटी के, कोनो बहिन के, कोनो बीबी के, कोनो दोस्त के उठ करके जाए के मत पड़ो। शब्द एकदम क्लियर होखे, खूब अच्छा मतलब लोग के लागे। गाड़ी में कहीं जाता नहीं तो रुआ बजा दी तो केहू के उतर करके गाड़ी से उतरे के मन ना करो। ऐसन चुनाव करे नी, ऐसन हमार प्रयास रहेला कि गीत वैसन के होखे के चाही जे कि अपन सबके मन में जगह बना दे। हम बिल्कुल बिल्कुल ई तो चीज बाटे। हम एगो ई प्रश्न हमार रहल बाटे कि बहुत विविधता बा भोजपुरी में, हर तरह के गीत बा। आप पूरा लिखे वाला लोग एगो कतार बाटे, हर कलाकार के एगो अपन पूंजी बाटे, हर लेखक के अपन पूंजी बाटे। उमे गीत के चुनाव भी बहुत मुश्किल, लेकिन ये ध्यान में रख के कि हम जब गाई ओकरा के तो सुने वाला के जेहन में ही रहे कि हाँ ये गीत सब लोग बैठ के सुन सकेला। एगो बहुत बड़ा चीज बाटे, साथे ओकर असर भी होके, ओकर असर भी होके। चंदन, भोजपुरी गजल गवा रहल बा बहुत दिन से, लिखाइल भी बाटे। तहार कुछ गजल बाड़ी सा जौन बहुत अच्छा लगा, पर्सनली हमरा बहुत अच्छा लगेला। कुछ तो दोबारा गवाइल बाटे, पहले के लिखल आ गावल गजल भी अपना तरीका से तू बोले बड़ू, कुछ नया तरीका से गजल बोले बड़ू। नया भोजपुरी गजल में कौन गजल तरह अच्छा लगे? एगो गजल सुनाओ भोजपुरी। भैया हमरा सब अच्छा लगेला, लेकिन गजल बा एगो मनोज भावुक जी के और बहुत मतलब अच्छा लगेला ई गजल उहे सुनाओ तनी हम। दिल चुरावे नया बेलौन का, दिल चुरावे न आवेला उनका, गुल खिलावे नया वेला उनका, गुल खिलावे नया वेला उनका, दिल चुरावे नया वेला उनका, दिल चुरावे नया वेला उनका, गुल खिलावे नया वेला उनका, बात केता लगा ले दिल से, 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 दिल लगावे नया वेला उनका, दिल चुरावे नया वेला उनका, गुल खिलावे नया वेला उनका। जी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर कलाकार के दिमाग में एगो चीज होला कि हमरा हई करे के बाद, जब भी अवसर मिली, जब भी मौका मिली तो एगो हई खास प्रोजेक्ट हम करे के चाहतनी। उ बदलत रहेला, अलग अलग समय पर बदलत रहेला। जैसे ही वो लक्ष्य पूरा होला, फिर अगला लक्ष्य निर्धारित हो जाला एगो कलाकार के जीवन में। वो स्थिर स्थिर ना होला, संतुष्टि तो मिले ना कलाकार के। अभी कौन ऐसा प्रोजेक्ट बा जौना के करे के इच्छा बाटे कि हम करब, हमरा करे के बाटे? बहुत सारा प्रोजेक्ट बा भैया, गांधी गीत के भी बा, बच्चा लोग के गीत के बा, रसूल मियाँ पे भी बा। हालांकि काम होता, लेकिन विस्तार करे के बा। अभी राम विवाह के गीत बा, ओकरा बाद बहुत ई सब हमार ड्रीम प्रोजेक्ट बा, जेकरा के हम चाहत हनी ये गोली बाड़ी सब। भोजपुरिया समाज आंदोलनकारी समाज रहल बाटे, शुरू से हर आंदोलन में भाग लेले बा।
1857 के क्रांति से लेके 1942 तक चंपारण सत्याग्रह में तो बहुत बड़ा भूमिका रहल बा भोजपुरिया समाज के। तारा गीतन में उ सारा बात निखर के आइल बाटे। नील आंदोलन जौन ओजा भइल चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ओजा के स्थानीय किसान लोग के, नीलार लोग के विरुद्ध उ स्त्री के मन में जौन भाव उठता, पुरुष के मन में जौन भाव उठता, उ सारा लोक गीतन में वो मेरा गीत बनत रहे। आ कुछ गीत उमें से तू गौले बड़ू, एगो कोनो गीत उमें के सुनाओ। गांधी गीत भी, गांधी गीत के श्रेणी में वो गीत आवेला, ऐसे कि गांधी जी के गइला के बाद वो जाके पूरा माहौल बदल गई। हमने के तो टेक्स्ट में पढ़ले बनी जा। गांधी जी जैसे ही ओजा पहुंचनी राजकुमार शुक्ल जी के साथे, वो जाके लोग के लागल कि एगो मने देवता हमनी के आ गए अचानक से, जौन हमनी के सारा दुख दूर कर दी। तो एगो गीत वो संदर्भ में कौन एगो गीत जब गांधी जी चंपारण गईल रहनी, ओ घड़ी महिला लोग गांधी जी पर बहुत सारा गीत ऐसा रचल लोग, और अपन जैसे कि जमींदारी प्रथा ओ समय रहे, और महिला लोग कहत रहे अपन पति से कि गांधी जी के सहयोग हमनी के करे के बा, हमनी के सुराज चाहिए, तब गांधी जी के सहयोग करी। तो का कहत रहे लोग, काता बिचर खा सजन तू काता, मिली है यही से सूरजवान हो, पिया मती जा पुरुबवा के देशवान हो। ओ समय पूर्व देश जे बा कलकत्ता के कहल गई, और लोग कमाए ओहिजे जात रहे। महिला लोग कहत रहे कि काता बिचर खा सजन तू काता, मिली है यही से सूरजवान हो, पिया मती जा पुरुबवा के देशवान हो, पिया मती जा पुरुबवा के देशवान हो। वाह वाह, गजब गजब। पता ना चलल चंदन 42 मिनट हो गई। इस सत्र हमनी के 45 मिनट के बाद मात्र 3 मिनट के समय बा हमनी के लगे। लोग के फरमाइश भी बाटे, हमनी के एक आध गो गीत लोग के पसंद के भी लेवे के बाटे। श्याम मिश्रा जी के एगो फरमाइश बा, कबले करबा गुलामी बालमा, छोड़ द गोरकी के कईल गुलामी बालमा। गजब के गीत बाटे, वही जी समय हमरो लिखाई रहे। जी भैया रसूल मियाँ के रचना है, और ई कमाल के गीत बा, हमरो बहुत अच्छा लागेला। त आई सुना दे तानी हम कि कबले गोरकी के करबा खुशामी बालमा हो, खुशामी बालमा एकर कहियाले करबा गुलामी बालमा एकर कहियाले करबा गुलामी बालमा। वाह, देखिए लोक गीतन में कितना जबरदस्त एगो असर बा, कितना प्रभाव बा, कितना जबरदस्त व्यंग बा। स्त्री अपना पति से कहत रही, छोड़ द गोरखी के कईल गुलामी बालमा, एक खुशामी बालमा। गजब गजब, मतलब गोरा सरकार के कबले खुशामत करब, कहिया लेकर गुलामी करब। उ लोग हमनी के याद हुई मेरठ में जौन घटना घटित भई रहे, स्त्री लोग अपना पति लोग पर जे फौजी रहे अपन चूड़ी फेंकल आ कहल कि अपनी के बदला में चूड़ी तू ही लोग पहिन ल, जे अपना लोगन के तू लोग गिरफ्तार करके ले जाता रह। स्त्री लोग उत्प्रेरक के काम कैले बाटे आजादी के आंदोलन में। और बहुत कम समय बा, आराधना जी हमनी के साथ जुड़ल बनी। आराधना जी,
जी जी हम सिर्फ एक खातिर जुड़ल बानी जे हमरा ना लगेला जे कोनो सवाल आई चंदन के खातिर अथवा राउर खातिर लोग गाना गीत बेसी सुने के इच्छुक बाड़न से एक रिक्वेस्ट बा जे अलग अलग अवसर पर जे गीत गावल जाएला जैसे सोहर भइल ओकरा बारे में विदेशिया भइल ओकरा बारे में दो दो लाइन बोल के और दो दो लाइन सुना दी अगर चंदन जी तो बहुत अच्छा रही और कार्यक्रम हम सब खत्म करब 6:06:58 पर ताकि 2 मिनट हमरा धन्यवाद ज्ञापन कम से कम समय हम लेवे के चाहब धन्यवाद ज्ञापन के लेल क्योंकि सब कोई बहुत एंजॉय कर रहल बा चंदन जी के गायन तो ओमे हम खलल डाले ना चाहब सो चंदन जी से रिक्वेस्ट बा कि अलग अलग अवसर पर जे गीत गावल जाएला ओकरा बारे में दो दो लाइन बोलकर ओकर उदाहरण दी निराला भाई समडाउन हो चुकल बा आप देर से आए रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं जी ओवर टू चंदन थैंक यू सत्यम आई हम सुनाओ तनी सोहर सोहर जब हमने के यहाँ बच्चा जन्म लेला तो ओ घरी गवाला ये बहुत ही मशहूर सोहर बा कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो लेकिन हम एमे बबुनी भी जोड़ले बानी अरे जुग जुग जिया सुबबुनिया भवनवा के भाग बाटे हो ललना लाल भैली कुलवा के दीपक जगमग अंजोर बाटे हो ललना लाल भैले कुलवा के दीपक सगरोई सोर बाटे हो आई एगो कजरी सुनाओ तनी रुआ के अरे मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैले बलमू मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैले बलमू बहुत सारा लोक गीत में लोक संस्कृति में हमने के तरह तरह के गीत बाड़ी सा और हमारा जोन बुझाता चूंकि समय भी बहुत कम बा तो रुआ लोग के अगर सुने को होखे तो संजय भैया रुआ बताई हम गीत सुनाए तनी धड़ाधड़ चंदन चंदन धड़ाधड़ ना जौना चीज खातिर कुछ चीज जैसे भोजपुरी लोकगीत जानल जाला लोक परंपरा जानल जाला शादी विवाह विदाई वगैरह के गीत हमने के सुननी जा कजरी सुन लेनी जा एगो 12 मासा बहुत प्रसिद्ध विधा हटे जौन जेठ से शुरू होके 12वां मास तक जाला बैसाख जी भैया से शुरू 12 मासा भिखारी ठाकुर के एक 12 मासा बा आवेला साढ़ मास लागेला अधिक आस बरखा में पिया घरे रही तन बटोहिया बरखा में पिया घरे रही तन बटोहिया पियाई तन बुनिया में राखी लिहतन दुनिया में अखरे लायधिका सवनवा बटोहिया चूंकि अभी शिवरात्रि आवत है तो शिवरात्रि के एगो गीत अरे मानत नहीं शिव मानत नहीं शिव मानत नहीं कादे के शिव के मनाइब हो शिव मानत नहीं कादे के शिव के मनाइब हो शिव मानत नहीं पूर्वी लोग के बहुत पसंद बा हमरो पसंद बा महेंद्र मिश्र के एगो पूर्वी आधी आधी रतिया के कुहू के कोयलिया है राम कुहू के कोयलिया
कि राम बरनिया रे भइले ना, राम बरनिया रे भइले ना, मोरा अखिया के नीनिया, राम बरनिया भइले ना, मोरा अखिया के नीनिया। अरे आंख जैसा आंख नहीं है, फरमाइश बा पीरा चचा के प्रणाम। कि आंख जैसा आंख नहीं है, काजर का दिल करता है, आंख जैसा आंख नहीं है, काजर का दिल करता है, ए बाबा करखा लगाइला फिर ना आई है जवानी, ए बाबा करखा लगाइला फिर ना आई है जवानी। और आई अंतिम में वो होली सुना देता नहीं, चूंकि होली भी आवे वाला बा और बाबूजी के भी फरमाइश बा। होलिया के बिहान हे पिया काहे तू अइला, होलिया के बिहान, होलिया के, होलिया के बिहान, होलिया के हे पिया काहे तू अइला, फगुआ के बिहान ए पिया काहे तू अइला। बहुत बहुत जबरदस्त चंदन, आज के सेशन बहुत बढ़िया रहल। चलत चलत एगो हमार फरमाइश बाटे, भारत खास करके भोजपुरिया पट्टी पूरा तरीका से कृषि आधारित समाज हटे, किसान मजदूर, धान के रोपनी वाला गीत तहत इतना जबरदस्त एगो बाटे जौन बहुत जबरदस्त गीत बाटे वो। जी भैया वो गीत सुनाओ। हाँ, प्रकाश उदय सर वाला गीत। गीत के हमनी के ध्यान से सुनी जा, पति पत्नी के बीच के संवाद धान के रोपनी के बाद, बड़ा ही खूबसूरत प्रेम भाव गीत में बहुत खूबसूरत श्रृंगार के गीत बाटे, वो गीत के सुनल जा। जी भैया 1 मिनट। नरनी के दिल दिया सांझ ही नीला तनी जगई हा पिया, अरे आहो आहो रोपनी के रोंदल दहिया सांझ ही नीला तनी जगई हा पिया, जनी छोड़ी के सुतल के सुती जइहा हो पिया, तनी जगई हा पिया, जनी छोड़ी के सुतल के सुती जइहा हो पिया। पत्नी के रहे ये बात, अब पति के बात पर पति का कहता रे, अरे आहो आहो हर के हकासल दहिया सांझ ही नीनाला तनी जगई हा धनी, जनी छोड़ी के सुतल के सुती जइहा हो धनी, तनी जगई हा धनी, जनी छोड़ी के सुतल के सुती जइहा हो धनी। आज के लगभग 1 घंटा के बदकही चंदन के साथे जौन भइल, बहुत कमाल के बदकही रहे। 1 घंटा में बहुत समेटे के कोशिश हमनी के कैनी जा। चंदन इतना डाइवर्सिटी अपना अंदर रखले बड़ी कि इनका खातिर 1 घंटा बहुत कम पड़ी। एक एक दिन अलग अलग सेशन में 2-2 घंटा के 3-3 घंटा के एक एक विषय पर, खाली एगो विषय अगर हमनी के रखी जा, विवाह संस्कार के ही एगो विषय रखी जा तो ओवर 2-2 घंटा के चंदन के गीत पटे, खाली विवाह संस्कार पर ही
इनकर पूरा एगो सेशन चल सकेला। अब हर विधा के गीत के भट्टार में इनका लगे ओकर तैयारी बाटे। 1 घंटा बहुत ही कम समय होला चंदन जैसन कलाकार के, 1 घंटा में समेटल, 1 घंटा में बांधल। लेकिन कुछ अनुभव, निजी अनुभव हर विषय पर इनकर अपन एगो दृष्टि हमनी के जाने के रहला, हमनी के सुने के रहला, कुछ गीत के साथे साथे एगो गीत चंदन जौन हर बच्चा हमनी के उम्र के जब बड़ होत रहे, हमनी के माई दादी ओकरा के सुनाव सब कहानी एकदम स्मृति में हमेशा बड़ई बड़ई खूंटा चूरे चीरे गजब के गीत रहे। ये गीत के ये कहानी के हमनी के तक कथा सुनी जा, वो कहानी के गीत के ढाले में क्रेडिट तहार बटे, वो कहानी के गीत बना के सामने ले आके ओकरा के एकदम अजर अमर कर देवे के क्रेडिट तहरा ऊपर जाता। हर बच्चा वो गीत के सुनले बाटे, जब आदमी पढ़ रहल बाटे तब माई से, दादी से, नानी से उहे एगो गीत हमरा याद बा, माई के गोदी में सिपुट के वो गीत सुनल, वो माने जेहन से जाइए नहीं खेल सकत, वो कहानी हमेशा याद बढ़ी बढ़ी खूंटा चीरे। तो वो गीत सुनावा चंदन, एक बार फिर से सबके बचपन याद आ जाओ, सब लोग अपना माई के, दादी के, नानी के याद करे वो गीत के सुन के। जी भैया। बढ़ई बढ़ई खूटा चेरा, खूटे में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। राजा राजा बढ़ई डंडो, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटे में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। ये बहुत बड़ जे बा कहानी बा। पहले बढ़ई के पास चिड़िया जाती है, फिर राजा के पास जाती है, फिर रानी के पास जाती है, फिर सांप के पास जाती है, लाठी के पास जाती है, आग के पास जाती है, पानी के पास जाती है, फिर हाथी के पास पहुंच जाती है। तो ये तरीका के बहुत बड़ गीत बा। और कैसे कैसे सब लोग जे बा चिड़िया हार नहीं खे मानत, अंतिम में चिड़िया के बात माने के अलावा केहू के पास कोनो विकल्प नहीं खे। तो कहल जाला ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वह बात ये कहानी में बा, चिड़िया हार नहीं खे मानत। ये छोटा कहानी बहुत आसान से शब्द में 4-5 साल 7 साल के लड़कन के 8 साल के लड़कन के कहानी लोग सुना रहल बा, माई सुना रहल बड़ी, दादी सुना रहल बड़ी। वो कहानी के दौरान ओकरा चेहन में बात भर रहल बड़ी कि कबो हार ना माने के चाहिए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आवे तो ओकरा चरित्र के निर्माण हो रहल बा, ओकरा व्यक्तित्व के निर्माण हो रहल बा। आई गीत उ सब लोग बनौले रहे जो बहुत पढ़ल लिखल ना रहे, तो रुआ सोची कि कितना समृद्ध परंपरा हमनी के रहल बाटे भोजपुरी के, भोजपुरी लोक गायकी के। हम ही माने नहीं कि चंदन के बाकी सब सारा कंट्रीब्यूशन हटा दिया, एगो ई गीत खाली एगो रखल जाओ तो अकेले एगो ई गीत काफी बा कि चंदन के भोजपुरिया समाज आजीवन ऋणी रही एक गीत के डिजिटलाइज करे खातिर। बाकी सारा उनकर काम खाली परे कर दिया, खाली एगो गीत पर चर्चा होके तो देखत देखत भैया 2 मिनट। हाँ भैया, चैती के एक फरमाइश आइल बा, आई हम छोटा सा हिस्सा सुनाओ तनी, मगही चैती। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुतला में कहेला जगला, हो रामा भोरे ही भोरे, सुतला में कहेला जगला, हो रामा भोरे ही भोरे, रस के सपनवा में हलई अखिया डूबल, रस के सपनवा में हलई अखिया डूबल, अरे अंग ही अंग अलसाए, हो रामा भोरे ही भोरे, सुतला में काहे ला जगला, हो रामा भोरे ही भोरे, सुतला में काहे ला जगला, हो रामा रे भोरे ही भोरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबके उनके जे भी जुड़ल बा सबके प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस सेशन में हमनी के साथे रहे खातिर। अब हम बुलाए आराधना प्रधान जी आई
अपन बात रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। चंदन, मन आँख सब भीजल बा। धन्यवाद तो बहुत छोटा लफ्ज बा, आभार आप दोनों के करे खातिर। लेकिन जितना लोग आज जुड़ल बा वो खाली इंटरनेट से न जुड़ल बा, वो जुड़ल बा हृदय से, सब एकदम दिल से। और कौन कौन गली अपने हम सब के ले गई नी, मिर्जापुर के गुलजार और कचौड़ी गली और बहुत जगह से घुमा के लेनी एक एक घंटा में। बहुत बहुत आभार चंदन आपके और संजय जी आपके। और बहुत शुभकामना, स्नेह और परंपरा बनल रहे, बनाए रखी और लोक संसार के संगीत में बनावल रही सतत। और अंत में प्रभा केतान फाउंडेशन के और श्री सीमेंट के बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच की स्थापना खातिर। और अतिथि सबन के बहुत बहुत आभार जे जुड़ा रहलन हम सबके साथ 1 घंटा तक। और अगला आखिर तक बहुत बहुत आभार और हमार प्रणाम और शुभ विदा। चंदन, संजय जी एक बार फिर बहुत बहुत आभार। अतिथिगण बहुत बहुत आभार। नमस्कार।